इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने बोला क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, सबसे पहले उसको हम समझेंगे बड़े प्यार से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक्स और वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स एंड वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करना, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि x बराबर गिवन है a साइन ओमेगा टी। मेरे बच्चे x बराबर a साइन ओमेगा टी गिवन है, एंड y बराबर गिवन है बेटा, a cos ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब मैंने क्या सिखाया सर, आपने बताया कि x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करना, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। मतलब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो x और y में रिलेशन चाहिए, और x और y में रिलेशन निकालने के लिए क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को। अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें तो x और y का रिलेशन निकल जाएगा। जी सर। तो इक्वेशन ये मान लिया मैंने फर्स्ट है, और ये इक्वेशन मान लिया सेकंड है। हमने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, किसके साथ में, सेकंड इक्वेशन के साथ में। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने स्क्वायरिंग किया, एक्स स्क्वायर, वाई को भी हम स्क्वायर करेंगे, सेकंड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोल बात चमकी या नहीं। अब हमें यह दिखाई दे रहा है कि दोनों में से कॉमन क्या है, ए स्क्वायर। तो मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बोलो ए स्क्वायर। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जिसका रेडियस ए है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहां पे रिलेशन निकल गया कि एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर में मूव कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है बच्चे, ए है। यही तो आया, इसी तो बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना, उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन निकालना। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी एंड वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, बोल, स्क्वायरिंग किया। सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, स्क्वायरिंग किया। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने देखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों में से क्या कॉमन हुआ, ए स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में ए रेडियस से घूम रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, आप खुद सॉल्व कीजिए। इफ एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी एंड वाई बराबर बी कॉस ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हमने सीखा है। क्या सीखा है? क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करना। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालते हैं। क्या करना चाहिए सोचो। पहले इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग कर दें क्या ना, इसको डिवाइड करिए। एक्स बाई ए बराबर साइन ओमेगा टी। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको भी ऐसी कीजिए। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इजी हो गया, टाइम को एलिमिनेट हो गया। अब तो क्या करना चाहिए बताओ इसको। ये इक्वेशन नंबर आपने माना थर्ड और इक्वेशन नंबर आपने माना फोर। क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग कर दिया आपने। जी सर, ऐड कर दीजिए। क्या करिए? ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फोर। बोल बात चमकी। ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? बोल 1। अब 1 इसका मतलब कौन सा बना? ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई ऑब्जेक्ट किस शेप में घूम रहा है बेटा? इलिप्स। जैसे मैथ्स वाले समझाते हैं इलिप्स की अर्थ इलिप्स शेप में, हम गोलाकार समझ के काम करते हैं लेकिन इलिप्स शेप में है। एक्चुअल में किस शेप में है? इलिप्स। तो हमारा काम हो गया यहां पे, यहां कोऑर्डिनेट बना लिया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। किस में? ये है ए और ये है, सॉरी, एक्स की तरफ कितना है? ए। तो एक्स की तरफ आप ए ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे आप? बी। बस ये बताया गया है। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा मतलब यही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, आगे चलेंगे। नोट हो गया, चलिए आगे चलें। देखिए अब बात आती है कि सर कैसे इसका जनरल इक्वेशन निकलेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। जी सर, आपने किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट किया बेटा, तो आपने ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट को हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया। यू वेलोसिटी से एंगल कितना है बच्चा? थीटा। फटाफट बोलेंगे, जहां से एंगल थीटा बनाता है वहां से कॉस। बताओ इधर क्या होगा? यू कॉस थीटा। इसके जस्ट परपेंडिकुलर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा हमें पता है ये क्या होता था? मैक्सिमम हाइट। चलिए कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, यू कॉस थीटा रहती थी। यहां भी क्या रहेगी? यू कॉस थीटा कहीं भी वेरी नहीं करेगी, केवल किस डायरेक्शन की वेलोसिटी वेरी करती थी? वाई। अच्छा आप बताइए, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन पुट अप करें तो एक्स बराबर लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा हमने पढ़ा है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? 0, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी? यू कॉस थीटा। तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन कितना है? 0, इसलिए पूरा ये फंडामेंटल क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? एक्स बराबर बचेगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी बराबर क्या लिखा जा सकता है? बोल बेटा। टी बराबर लिखा जा सकता है एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए किस डायरेक्शन पे? एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का, तो हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया। अब वाई का निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। वाई बराबर क्या होता है बेटा? वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? माइनस जी। यहां वाई बराबर लिखा जा सकता है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए
टाइम को एलिमिनेट करना है, तभी आप रिलेशन निकाल पाएंगे, नहीं आप रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। टाइम कितना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा, यहां भी एक्स बाई यू कॉस थीटा, यहां भी एक्स बाई यू कॉस थीटा पुटअप करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे यहां से u क्या हो जाएगा, कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या आया, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमने देखा कि y बराबर एक्स टेन थीटा कितना है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कहीं भी आपको y और x का ही रिलेशन नजर आएगा, बाकी कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा। इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इससे हम बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्राइव। कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है, मैं नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखने की बात यह है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ध्यान से सुनेंगे तभी कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है या अपोजिट डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे है या फिर अपोजिट डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे, अपोजिट, है ना, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा पाथ होगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये हमें ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल और पैरेलल छोड़ के बाकी सभी पे जो आपके पास पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा बेटा, मान ले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, पाथ होगा पैराबोला, पाथ विल बी पैराबोला। मींस दैट अगर हम पैराबोला, मेरे कहने का मतलब एंगल 180 और 0 डिग्री छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, पैराबोला। बस इतना हमें ध्यान रखना है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब इसमें हमें इस बात को ध्यान रखना है, कुछ फार्मूले हम आपको बता रहे हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। देखिए अगर हम ऊपर नीचे, फार्मूला था हमारा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ऊपर नीचे टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर लें, टेन थीटा से। अच्छा, जब ऊपर नीचे टेन थीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फार्मूला आपको मिलेगा, समझिएगा। जब ऊपर नीचे आप टेन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो y बराबर आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचना चाहिए, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब दोनों में से अगर हम देखें, यहां पे ध्यान दें बच्चे, दोनों में से क्या कॉमन, एक्स टेन थीटा, y बराबर हमने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, एक्स टेन थीटा हमने जब कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, एक्स टेन थीटा, क्या बचा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक बात समझो, जी को नीचे डिवाइड कर दो, क्या रेंज का फार्मूला बन जाएगा, तो y बराबर क्या लिखा जा सकता है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस क्या बचा, x डिवाइडेड बाई r, r क्या है बेटा, रेंज, किसका फार्मूला बन गया, ये रेंज का।
इसका मतलब है कि जब आपके पास एंगल और रेंज की बात की जाएगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। हमें इस बात को ध्यान करना है कि हम इस फार्मूले का कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एंगल और रेंज की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एंगल और रेंज की बात करेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।